नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। वेलकम बैक। क्या आप लोगों ने मुझे मिस किया? नहीं। तो यार मैं ना थोड़ी सी बीमार सी हो गई थी, बट अब बढ़िया हूँ। बट हाँ, आज हम बात करने वाले हैं ऑन मोटिवेशनल स्पीकर्स पे, बिकॉज यू नो व्हाट, मुझे ज्ञान देना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो लोग होते हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स, मुझे ना वो काफी रिलेटेबल लगते हैं, क्योंकि मतलब हमारा सेम ही काम होता है, ज्ञान देना, लेकिन उसको खुद अमल करना वो तो मुश्किल है थोड़ा। खुद की जिंदगी के भले ही लगे पड़े हों, लेकिन दूसरों को मोटिवेट करना वो हम नहीं छोड़ सकते। तो साला ये दुख का खत्म। एंड व्हेन वी से मोटिवेशनल क्रिएटर्स, हमारे मन में पहला नाम क्या आता है? संदीप माहेश्वरी का। बट उनको हम इस वीडियो से दूर रखेंगे, बिकॉज हमें केस वेस के चक्कर में नहीं पड़ना। तो आइए, अपना पहला शिकार है कुलदीप सिंघानिया। वैसे ये मोटिवेशन वाली वीडियोस तो मतलब बनाना काफी छोड़ चुके हैं, बिकॉज अब इनको व्हाट्सएप पे मोटिवेशनल कोट्स भेजना बंद कर दिया है लोगों ने। बट इसका पता नहीं कौन सा ये इल्यूमिनेटी का 14 है भाई। इसको सब जगह का सब इंसिडेंट, जितने भी ट्रॉमा ट्रेजेडी सबके हुए हैं, इसको सब पता है कि उधर क्या सीन चल रहा है एक्चुअल। भाई ने हर जगह कैमरे बिठा रखे हैं, कुछ भी ट्रेजेडी का पैरोडी बना के डाल देता है ये। इफ यू रिमेम्बर वो अहमदाबाद प्लेन क्रैश वाला इंसिडेंट, तो उसने इस पे भी वीडियो बना रखी है। अहमदाबाद टावर, दिस इज फ्लाइट AI 171। टेक ऑफ के बाद इंजन 2 फेल हो गया है। ऑल्टीट्यूड होल्ड नहीं हो रहा। रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिटर्न। mayday AI 171 अंडरस्टूड। आपको रिटर्न का क्लियरेंस मिल गया है। करंट ऑल्टीट्यूड और हेडिंग क्या है? बस 625 फीट पे है। कंट्रोल रिस्पांस बहुत स्लो है। हेडिंग 040 रखने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद हम रनवे तक ना पहुंच पाए। ओह माय गॉड। कॉपी दैट AI 171, टर्न लेफ्ट 020। आई रिपीट, टर्न लेफ्ट 020। अब सिर्फ 2 नॉटिकल माइल्स दूर है रनवे से। सारी इमरजेंसी टीम स्टैंड बाय पे है। डू नॉट पैनिक। दोनों इंजन फेल हो गए। एक तो खुद अपना हिल के सीट को इतना वाइब्रेट कर रहा है, व्हाट द हेल। अब हम ग्लाइड मोड पे फोर्स लैंडिंग करनी पड़ेगी। लोकेशन मेघानी नगर। लेकिन वो तो एकदम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। आखिरी रिक्वेस्ट, अगर बात करते करते सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो प्लीज़ मेरी बेटी से कह देना कि पापा उससे बहुत प्यार। आपको कुछ नहीं होगा, हम सब आपके साथ हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मदद करने की। पहले तो इसने ये वीडियो बनाई, भाई चल ठीक है, फिर इसको बहुत ही हेट मिली। देन भाई ने कैप्शन भी चेंज कर दिया, किड्स फिक्शनल, ही इज जस्ट रेप्लिकेटिंग व्हाट पायलट हैव गॉन थ्रू। पहली बात, आपको कुछ पता नहीं है, एंड ना आप उस पैनिक सिचुएशन में थे, और ना ही आपको उसका कुछ पता है। एंड अगर फैक्ट्स चेक करें तो वो पायलट मेरिट था ही नहीं। आई गेस उसके फादर की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनकी केयर करने के लिए उसने शादी ही नहीं की थी, ऐसा आर्टिकल्स में लिखा है। तो प्लीज, आप अगर कुछ ट्रेजेडी पे वीडियो बनाते हो तो लीस्ट यू कैन डू इज मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड ना करना। भाई मतलब क्या लॉजिक है ये? क्या किसी भी ट्रेजेडी पे खुद सिंपैथी लेता है ये? 500 रुपए है। किस किस को चाहिए? किस किस को चाहिए? वन लास्ट टाइम। आओ ऊपर आओ। आपने वो काम, मुझे लगता है ये ऑडियंस को बोला गया था कि भाई तुम लोग आओगे ना, इसके शो पे बैठोगे तो तुम्हें पैसा मिलेगा, लेकिन ये पता नहीं था कि किसी एक को ही मिलेगा। कर दिया जो यहाँ पे कोई और नहीं कर पाया। 1% डर तो आपके दिल में भी था ना कि बॉडीगार्ड रोक देंगे। पैर कांप रहे भाई। अपॉर्चुनिटी आपके सामने होगी। अपॉर्चुनिटी लेने के लिए बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड भी होंगे, बट एक्शन उठाने वाले को उसका रिजल्ट मिलेगा। आपने सिर्फ 500 रुपए नहीं चुने, आपने आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी का माइंडसेट बदलना चुना है। अगली बार अपॉर्चुनिटी आएगी तो क्या बैठे रहोगे या जाके झपट्टा मारोगे? मारना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई और मार लेगा। मतलब मैं भाई अब क्या ही बोलूं यार, इसमें तो फिर इसकी स्क्रिप्टिंग नेक्स्ट लेवल है। इसको पता है कि दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो कोई एक आएगा या तो बहुत सारे लोग आएंगे। सिर्फ एक आया तो ये वाला डायलॉग, और अगर सारे लोग आ जाते तो बोल दिया कि बस यही चीज है कि तुम लोग इतनी अच्छी जगह बैठे हो, तुम इतने अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, लेकिन ग्रीड ये एक ऐसी चीज है जो कैसा भी इंसान हो उसे बदलने पे मजबूर कर देती है। Stop it. Get some help. कुलदीप भाई के नाम में ही सिर्फ डीप है, बाकी बातें तो ये हवा में ही करते हैं। चलो वैसे टॉपिक पे आते हैं। हमने मोटिवेशनल स्पीकर्स को पकड़ा था, तो एक ही मेरे को ऐसा ही मिला, एक जीत सिंह करके। तो आइए देखते हैं। जब कोई तुमसे मिले तो तुमसे मिलने के बाद वो तुम्हारे बारे में ही सोचता रहे घर जाने के बाद। उसे लगना चाहिए कि वो आज किससे मिला। विश्वास रखो मेरा, अगर तुम मुझे सुन रहे हो ना, अगर तुम मुझे फॉलो करते हो ना, तो तुम्हारे शब्दों में कुछ वक्त के बाद ही ताकत आनी शुरू हो जाएगी। लोग तुम्हारी बातों को सिर्फ सुनेंगे नहीं, लोग तुम्हारी बातों को मानना शुरू कर देंगे। लोग तुम्हारे जैसा बनना चाहेंगे। इस चीज के पीछे क्या साइंस है वो मैं तुम्हें बताऊंगा धीरे धीरे। तुम जब मुझे सुनना शुरू करोगे धीरे 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 धीरे, तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा कि तुम क्या इंसान बन गए हो। तुम्हारे आसपास के लोगों को समझ में नहीं आएगा कि एक महीने पहले कुछ और था, एक महीने बाद कुछ और बन गया। और ये सिर्फ लोगों को नहीं, तुम्हें खुद भी समझ में आएगा। मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैं कर सकता हूँ।
ये चाहता तो नॉर्मली भी वीडियो बना सकता था, लेकिन इसकी ग्रैंड मस्ती तो देखो, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक, फुल सीरियसनेस। एंड किसी को इतना पागल करना ही क्यों है खुद के पीछे। एंड एक ही बात रिपीट करके आप कूल तो नहीं लग रहे। एंड यार क्या है ये चीज, मुझे फॉलो कर लो, मैं बदल दूंगा तुम्हें, सेम चीज हर वीडियो में रिपीट करी जा रही है बस। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उसको सजा देने का तरीका बताऊं, वो इंसान खुद अपने आप को गुनहगार समझने लगेगा। उस इंसान को नजरों से गिरा दो, नजरअंदाज कर दो। इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कोई उसे नजरअंदाज करे, कोई उसे इग्नोर करे, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब भी तुम किसी इंसान को नजरों से गिरा दोगे, उसे इग्नोर करोगे, तो वो अपने आप को तुम्हारी नजरों में सही साबित करने में तुल जाएगा। क्योंकि नजरअंदाज होना कोई भी पसंद नहीं करता, और किसी को इग्नोर कर देना, अटेंशन ही ना देना इतना खतरनाक हथियार है जो बहुत खामोशी से वार करता है। भाई इन सम केसेस चलो मान भी लेते हैं आपकी बात, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये भी सीन हो सकता है कि अरे सामने वाले को तुम्हारी एग्जिस्टेंस से ही फर्क नहीं पड़ता और फिर तुम भी उसे इग्नोर करना चालू कर दो। तो भाई जब उसे एग्जिस्टेंस से ही फर्क नहीं पड़ता तो उसको इग्नोरेंस से घंटा फर्क पड़ेगा। बट इन केस अगर ऐसा भी है तो इट्स गुड फॉर यू कि तुम्हें एटलीस्ट पता तो चल जाएगा कि तुम कितना वैल्यू रखते हो। मैं तुम्हारे अंदर से इमोशंस को खत्म कर दूंगा देखते देखते। तुम आज मुझे देख रहे हो ना, देखते 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 तुम फील करोगे तुम्हारे अंदर से इमोशंस खत्म हो गए, तुम प्रैक्टिकल इंसान बन जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि मैं भी इमोशनल था। मुझे समझ में आया ना, इमोशनल आदमी को दुनिया सिर्फ इस्तेमाल करती है, कोई कदर नहीं होती, ना दोस्ती में, ना रिश्तेदारी में, ना घर में, ना परिवार में, कहीं नहीं। और मेरा मकसद है कि मैं तुम्हें ब्रो वी आर नॉट एआई, वी आर ह्यूमंस, वी आर बिल्ट इमोशनली, ठीक है? इसीलिए तो हम सारी स्पीशीज से अलग हैं, बिकॉज वी हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट? भाई तुमको ये पूरा एआई बना के छोड़ेगा। भाई पता नहीं सारी चीज में मैं करता रहता है, कुछ हुआ तो क्रेडिट खुद ले लेगा कि मैंने सुधारा तुमको, मुझे फॉलो करो, मैं सुधार दूंगा पूरा तुम्हें। सी चलो वी कैन अग्री कि चलो इस्तेमाल करते हैं लोग, मेरा भी हुआ है और अभी भी हो रहा है, बट साला ये दुख उसके लिए मैं खुद को इमोशनलेस नहीं कर सकती ना, मैं बाउंड्रीज सेट कर सकती हूँ। बट ये कैसी बात हुई कि मैं अंदर से ही खोखली बन जाऊँ? बदल दूं, अपनी तरह बना दूं। पता है क्यों? मुझे बहुत मजा आता है जब कोई मेरे सामने मेरे जैसा बैठा हो ना, मुझे बहुत मजा आता है जब मैं इंसान को अपना जैसा बना दूं, और मैं बना दूंगा। वाह क्या मुस्कुराहट है। आपके मजे के लिए हम खुद को बदल दे, ये कैसी सी बात करता है भाई? एंड लास्ट में स्माइल भी ऐसे ही देता है कि यू आर चेंज्ड बिकॉज ऑफ मी, पीक ब्रेन रोट भाई। एंड जब तक मुझे इसकी ग्रोथ देख के लग रहा है पक्का से इन फ्यूचर ये कोई कोर्स निकालने वाला है। एंड जब तक मेरी बात मानो तो बस इसमें मान लो कि भाई मोटिवेशन के कोर्स वोर्स में मत पढ़ा करो, तुम्हारे खुद के लाइफ एक्सपीरियंस इतने हो जाएंगे ना कि भाई तुम्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद से सीख जाओगे। एंड अगर इतना ही वो मोटिवेशन वाला है तो बेस्ट वे है स्पिरिचुअली मोटिवेट होना। एंड सही में इसमें तुमको पीस भी मिलेगी एंड तुम्हारी लाइफ का पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा, वो भी गुड वे में। अगर कोई इंसान तुमसे 10 मीटर की दूरी पे भी खड़ा है ना, तो उसकी आंखों में देख करके उसकी बॉडी लैंग्वेज को नोट करके उसके बारे में सब जान जाओ कि वो इंसान कैसा है, वो रियल है भाई क्रीप लगेगा यार फर्स्ट इंप्रेशन में, पता चला तब से घूरे जा रहा है कि जाली है। तुम जाली लोगों को पहचानना सीख जाओ, और जिस दिन तुम जाली लोगों को पहचानना सीख जाओगे तुम्हारे आसपास सिर्फ अच्छे ही लोग होंगे। तुम अभी भी जाली लोगों से घिरे पड़े, तुम्हें पता ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि हर इंसान तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि अगर आज तुम मुझे फॉलो करते हो, कुछ टाइम तक मेरे कांटेक्ट में रहते हो, तो तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा कि तुम क्या थे और क्या हो गए। तुम वहां से चीजों को समझना सोचना शुरू कर दोगे जहाँ से लोगों की सोच खत्म हो जाती है। आई विल नॉट से कि भाई इट्स रियल, बिकॉज ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि हम पहले जिन्हें एरोगेंट या रूड समझे तो वो एक्चुअल में अच्छा होता है, और जिसे हम अच्छा समझे वो अच्छा ही निकले, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिकॉज इन सम केसेस मेरी भी इंप्रेशन फर्स्ट यही पड़ती कि ये तो बहुत रूड है, एरोगेंट है, बात नहीं करती, बट मैं हूँ ही इंट्रोवर्ट, मैं नहीं कर पाती बात सामने से। तो ये तो मतलब मैं खुद को डिफेंड नहीं करी यार, मैं तो क्या बताऊँ। मैं सच बताऊँ तो एक्चुअल में जो स्वीट होते हैं ना वो एक्चुअल में बड़े दोगले होते हैं। एंड ये पहली नजर में जान जाओगे, दिस इज नॉट द रियलिटी। एंड जिन भी क्रिएटर का कंटेंट ये मोटिवेशन पे रिवॉल्व करता है वो खुद ही अपनी बातों में फंस जाते हैं। पहले कहते हैं स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाओ, बट उनके फॉलोवर्स उन पे ही डिपेंडेंट होते हैं। फिर कहते हैं मैं तुम्हें इमोशन लेस बना दूंगा, बट अगली वीडियो में कहते हैं कि किसी को अपने पीछे पागल कैसे करे। हैरानी हो रही है जी, बहुत भयंकर। जब हमें फर्क ही नहीं पड़ता तो इंसान को वो पीछे भी क्यों लगवाए? जेन्युइन क्वेश्चन यार। और कोई कोई तो मोटिवेशन वाले मतलब एग्जाम्पल भी कैसा सेट करते हैं कि अरे कभी तुमको सांप काट गया तो तुम इलाज ढूंढोगे या उसका पीछे भाग के रीजन जानना चाहोगे? पहली बात भैया वो सांप है, बंद मानुस, हमें उससे एक्सपेक्टेशन नहीं है। इंसानों से एक्सपेक्टेशन रखी जाती है तो ऑब्वियसली हर्ट फील तो करेंगे ही ना अगर कोई धोखा देगा तो। एंड रीजन जानना भी एक टाइप ऑफ वे है कि बाद में हमें गिल्ट फील ना हो। हम कोई एआई या स्विच नहीं है कि तुम जब चाहो तब फीलिंग का बटन ऑन कर दो, जब चाहो फीलिंग का बटन ऑफ कर दो। इट्स अ प्रोसेस, जैसे आगे बढ़ोगे वैसे ही सीखोगे। एंड मैं तो कहती हूँ भाई सिर्फ हम एक्सपेक्टेशन तो किसी से सीधा ऐसे डायरेक्ट ऑफ नहीं कर सकते, बट बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। जहाँ तुम्हें फील होता है कि तुम्हारी नीड नहीं है वहाँ क्लियर बाउंड्रीज रखो एंड थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लो, एंड तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कितनी वैल्यू रखते हो। एंड आज बहुत ज्ञानी बातें हो गई हैं। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।